And now we are going to get discuss about some types of energy. So first of all, heat. Number one, heat energy. देखिएगा, so whenever we discuss about the work and heat, so work is directly proportional to the heat. यानी जो वर्क होता है और जो हीट होती है दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. so W equals to J into Q. Okay, and J is called thermal equivalent constant. Okay, it is known as thermal equivalent constant. एंड इसी तरीके से Q की जो यूनिट होती है वो क्या यूज करते हैं, कैलोरी. सो दिस रिलेशन 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 या इसको शॉर्ट में लिखते हैं 4.2 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट वैल्यू जूल. और इसी को सिंप्लीफाई करके अगर 1 जूल निकालना हो, कन्वर्ट करना हो तो 1/4.2 कैलोरी. ओके, और ये आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम, या ग्राम को कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ kg ले लेंगे. तो इसके बिहाफ पे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो जस्ट विल टेक एन एग्जांपल लाइक कन्वर्ट 80 जूल पर kg इनटू कैलोरी पर ग्राम. सो 80 जूल अपॉन kg. देखिएगा जूल का रिलेशन क्या था, 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, और kg का रिलेशन था 10.3 ग्राम. तो 80 इंटू जूल की जगह कैलोरी लाना है 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा, और kg को ग्राम में लाना है 10.3. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो डेसिमल हटा के इसको सॉल्व करिए 800/42, और 10.3 ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम. इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसका रिवर्स आप ले सकते हैं, यही जैसे गिवन है मान लेते हैं 250 कैलोरी पर ग्राम है, इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट करना है. सो देखिए 250 कैलोरी अपॉन ग्राम. सो 250 कैलोरी को ग्राम में क्या करते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. सो 4.2 अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में. ग्राम को किलोग्राम के लिए आपको पता है 10⁻³ सो 250 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ ऊपर प्लस हो जाएगा जूल पर केजी, इतना आ जाएगा. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ जूल into calorie or calorie into joule. Okay, so in this we will solve the heat energy. Okay, and second one is chemical energy, just like in the form of exothermic and endothermic reaction. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें कभी हीट रिलीज होती है एंड कभी हीट एब्जॉर्ब होती है. तो यहाँ दो टाइप से केमिकल एनर्जी होती है, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. सो व्हाट इज एक्जोथर्मिक, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्जोथर्मिक, एंड इन विच द हीट एब्जॉर्ब, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, ये केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पर सॉल्व करते हैं, और वहाँ पर ये हीट अगर इमिट कर रही है, रिलीज कर रही है तो एक्जो हो जाएगी, एक्जोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो एंडोथर्मिक होगी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, दैट्स इज नोन एज मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन. ओके, मास एनर्जी इक्वेशन.
of Einstein. So we know that this is equals to delta equals to m into c square, where delta E equals to energy and m is equals to mass or change in mass or mass defect, and c is equals to speed of light 3 into 10 power 8 meter per second. Okay, so let me take an example for 1 kg of coke. इसके लिए कैलकुलेट करते हैं डेल्टा ई कितना होगा. सो देखिएगा m की वैल्यू कितनी है 1 kg और c आपको पता है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. सो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी m into c square 1 into 3 into 10 power 8 square. So 9 into 10 power 16 जूल. इतनी एनर्जी 1 kg ऑफ कोक में से इसको बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है 9 into 10 power 16 जूल. ओके, सो दिस विल बी द मास एनर्जी which solved by the given this equation Einstein. Okay, so this is mass energy equation, and now just we are going to get discuss about the nuclear energy. Okay, so nuclear energy, some energy which released in the nuclear reaction. जैसे ये होता है 92 यूरेनियम 238, इसका आइसोटोप होता है 235. ये रिएक्शन करता है तो 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 जब ये न्यूट्रॉन हिट कराते हैं. ओके, सो इसकी एनर्जी 1.01 to 1.07 MeV इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है. ये जब हिट करता है तो देखिएगा यहाँ 1 न्यूट्रॉन हिट किया था, यहाँ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए. मतलब ज्योमेट्रिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है इन द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द ज्योमेट्रिक ऑर्डर, यानी गुणोत्तर क्रम में ज्योमेट्रिक ऑर्डर में एनर्जी रिलीज होती है. तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इनका मास है वो m1 है और यहाँ पर जो है वो m2 है. तो डेल्टा m यानी जो हम मास डिफेक्ट बोलते हैं वो कितना होगा m1 माइनस m2 इतना आया. और ये इस रिएक्शन के लिए अप्रॉक्स 0.21 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट. ये जो मास होंगे सब AMU में गिवन होंगे, एटॉमिक मास यूनिट में. सो इसको हम जब एनर्जी में सॉल्व करेंगे तो पहले तो AMU को आप kg में कन्वर्ट कर लीजिए. तो यहाँ पर आपको सीधे सॉल्व के लिए रिलेशन दिया गया होगा 1 AMU इक्वल्स टू 931 MeV. मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस मास को कन्वर्ट कर चुके हैं. ऐसे सिंपली अगर देखें तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होगा. तो सबसे पहले 0.21 को kg में कन्वर्ट करेंगे और जब kg में आ जाएगा तो डेल्टा इक्वल्स टू mc स्क्वायर लगाएंगे, जूल में आएगी. और जब जूल में आ जाए तो 1 MeV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 30 जूल. इस रिलेशन से MeV में कन्वर्ट कर लेंगे. तो हमें डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि 1 AMU इक्वल्स टू 931 MeV होता है. तो इस मास को, मास डिफेक्ट को जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी अप्रॉक्स 195 MeV. सो एवरेज अप्रॉक्स वैल्यू हम 200 MeV लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कभी 0.20 भी हो जाती है, कभी 0.215, 0.21, 0.22 ऐसे वेरी करती है वैल्यू. क्योंकि यहाँ पर कभी ये 141 होगा, कभी 143 होगा, इस तरीके से. तो एवरेज अप्रॉक्स वैल्यू जो एनर्जी की है वो 200 MeV रिलीज होती है. सो जस्ट यू लुक दिस रिएक्शन
92 यूरेनियम 235 प्लस 0L1, 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 0L1 plus E. Here energy released in the geometric order. So this mass is total M1 and here this mass total is M2. So change in mass means mass defect is equals to 0.2121 AMU approx. इतना आ जाएगा. And according to mass energy equation we can solve this and 1 AMU equals to 931 MeV फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं. ये ग्राम में केजी में लाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं और डेल्टा इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर सॉल्व करके उसको जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अप्रॉक्स इट विल बी इक्वल्स टू 200 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी. ठीक. नाउ discuss what is power. So work done in per unit time is called power. It is also capacity which works with respect to time. It is a capacity of work done. Work done की ही capacity है power. जनरली हम भाषा में बोल देते हैं अगर आपके पास पावर है तभी ये कर सकते हैं. मतलब वर्क डन क्या है? पावर ही तो है बट टाइम के रिस्पेक्ट के साथ. सो वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो P इक्वल्स टू dW/dt लिखेंगे. देखिएगा इसके यूनिट क्या होंगे. वर्क का होता है जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड. इसी को बोलते हैं वाट. ओके. और HP भी यूनिट होता है हॉर्स पावर. क्या बोलते हैं इसको? हॉर्स पावर. और 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वाट. ओके. इसकी डायमेंशन हो जाएगी पावर की. वर्क डन की होती है mL² T-2/T/T. सो mL² T-3 and it is a scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी होगी. ओके. तो ये आ जाएगी पावर. अब देखिएगा इसी में से किलोवाट आवर जनरली अगर देखें तो P इक्वल्स टू W/T है. सो W इक्वल्स टू P इंटू T हो जाएगा. ओके. सो इसका यूनिट अगर देखें तो P का हमने वाट निकाला और इसका सेकंड वाट सेकंड लिखा है. लेकिन वाट को अगर बिगेस्ट यूनिट में लिखें तो किलोवाट और सेकंड को लिखेंगे बिगर में तो आवर लिखेंगे. तो ये क्या बन गया? किलोवाट आवर. तो किसका यूनिट है? वर्क डन का ही है. ओके. सो बिगेस्ट यूनिट kWh किलोवाट आवर. ओके. तो किलोवाट आवर को देखिए ये लिखा है किलोवाट आवर. किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट. और आवर में 3600 सेकेंड. तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10³ और 3 6 वाट सेकेंड. वाट सेकेंड को जूल लिख सकते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 kWh. So 1 kWh is equals to 3.6 into 10⁶ जूल. इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द पावर फॉर वेरिएबल मास सिस्टम. पावर फॉर वेरिएबल मास. ओके. सो वेरिएबल मास मीन्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा V कांस्टेंट रखेंगे. सो इट इज इक्वल्स टू वी नो दैट P इक्वल्स टू mV. इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू T बोथ साइड. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इससे मोमेंटम से फोर्स बन जाएगा. सो d/dt P इक्वल्स टू md/dt V. सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड. सो
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट dp by dt. So m into a plus v dm by dt. एंड देखिएगा if v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन a की वैल्यू क्या होगी 0. सो dp by dt इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा टर्म प्लस v dm by dt. ये आया. ओके. सो dp by dt इक्वल टू, ये फोर्स भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू आ गई है v dm by dt. बट पावर क्या होती है w by t. अब देखिएगा इसका रिलेशन फोर्स के फॉर्म में क्या होगा, फोर्स वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो पावर आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू ये है v dm by dt और x by t v हो जाएगा. सो v स्क्वायर dm अपॉन dt. सो इट विल बी इक्वल टू पावर फॉर वेरिएबल मास. ओके.